नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राखी। खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। माफिया डॉन और यूपी के मऊ से बसपा विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी से पंजाब तक की सियासत में गर्माहट है। पंजाब की जेल में बंद मुख्तार को योगी सरकार वापस यूपी लाना चाहती है, लेकिन आरोप है कि पंजाब की सरकार उसे बचा रही है। इसका एक नमूना भी तब दिखा जब पुलिस ने बुधवार को माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को कथित जबरन वसूली के मामले में पेश किया। मुख्तार को 12 नंबर की एम्बुलेंस से मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर बैठा नजर आया। बाहुबली विधायक को जिस एम्बुलेंस से लाया गया उसी पर विवाद हो गया है। इस एम्बुलेंस का नंबर यूपी का है। ये एक अस्पताल के नाम पर रजिस्टर्ड है और सरकारी रिकॉर्ड में उस जगह पर कोई अस्पताल नहीं है। आरोप है कि पंजाब की सरकार नहीं चाहती कि मुख्तार यूपी से पंजाब जाए, इसलिए उस पर मोहाली में एक बिल्डर को धमकाने का मामला दर्ज हुआ और अब इसी केस की आड़ में उलझाकर उसे पंजाब में रोकने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में इसके साथ ही मुख्तार अंसारी को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कभी सपा और बसपा के लाडले रहे मुख्तार को अब पंजाब की कांग्रेस पाल पोस रही है। वहीं मुख्तार के परिवार ने फिर आरोप लगाया है कि यूपी की सरकार माफिया ब्रजेश सिंह को बचाने मुख्तार को परेशान कर रही है, जबकि यूपी की पुलिस कह रही है कि वो तो सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन करा रहे हैं। पूरे देश में कहां विचाराधीन बंदी फिजिकल रूप से किसी कोर्ट में अपेयर हुआ? सबकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होती रही और सबके वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और जहां कोर्ट ने इजाजत दिया वहां फिजिकल उपस्थित होकर के कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा लेते रहे। मुख्तार के खिलाफ भी जो मामले विचाराधीन हैं वो इस दौरान भी ट्रायल होते रहे। अभी 1 महीना पहले लखनऊ में उनके विरुद्ध 3 मुकदमों का ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरा हुआ, उसका जजमेंट आया है। इलाहाबाद में जो 15 मुकदमे उत्तर प्रदेश सरकार कहती है मुख्तार के विरुद्ध विचाराधीन है, उन 15 मुकदमों में मुख्तार के वकील कोर्ट में हर तारीख पे उपस्थित होते रहे और मुख्तार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के सामने होते रहे। यह क्यों लोग बेचैन हैं, इसकी असली वजह छुपाई जा रही, वो कभी सामने नहीं आनी जा रही। मुख्तार के ऊपर जो 5 हमले हुए, जिन हमलों में मुख्तार घायल हुए, उन्होंने मुकदमे लिखाए, उन मुकदमों की गवाही होनी है गाजी इलाहाबाद की उसी MP MLA स्पेशल कोर्ट में, और वो गवाही होनी है ब्रजेश सिंह जो MLC है भारतीय जनता पार्टी का। तो वो घबराहट इस बात की है कि वो ब्रजेश सिंह जो दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज्ड रहा है बॉम्बे JJ हॉस्पिटल कांड में, जो चहेता है उत्तर प्रदेश की सरकार का, कहीं उसके विरुद्ध गवाही कर दिया मुख्तार अंसारी ने तो उसके भविष्य का क्या होगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का 100% अनुपालन कराया जाएगा और ये प्रयास होगा कि बंदी को यहाँ लाकर और जो भी पेंडिंग हमारे केसेस चल रहे हैं, जिसके लिए बार बार हम लोग समन और वारंट यहाँ से भिजवाते थे, उनमें जल्द से जल्द गवाही हो और दोषी को सजा मिले। और हम गवाहों को भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं और सरकार पूरा प्रयास करेगी कि कोर्ट में सारे गवाह प्रस्तुत हों और उसके बाद से जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसका। तो देखा आपने बहुत सारी बातें मुख्तार अंसारी को लेकर। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो गए, यूपी अब उनको लाया जाएगा, मतलब लाया जाएगा। आरोप दूसरा पंजाब सरकार पर है कि पंजाब सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। जिस एम्बुलेंस से उनको कोर्ट पहुंचाया गया वो एम्बुलेंस भी विवादों में है। सरकारी रिकॉर्ड में उसका कुछ अता पता नहीं है, वहां अस्पताल नहीं है। मोहाली के किसी बिल्डर को धमकाने का आरोप उन पर लगा दिया ताकि वो केस वहीं चलता रहे और उनको रिलीव ना करना पड़े। क्या होगा इस पूरे मामले में? जिस तरीके से ये तमाम बातें आ रही हैं वो बहुत कुछ बयां करती है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार अखिल सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिल जी, मुख्तार अंसारी केस में जितनी भी चीजें अब तक आई हैं, सबसे बड़ा आरोप पंजाब सरकार पर ही बार बार लग रहा है कि वो उनको रिलीव करना नहीं चाहते हैं। एम्बुलेंस से आज कोर्ट पहुंचाया गया था और उस कोर्ट जिस एम्बुलेंस का जिक्र हो रहा है वो भी विवादों में है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपने एक नया केस बनवा लिया वहां पर बिल्डर को धमकाने का ताकि रिलीव ना करना पड़े। क्या समझ में आता है, क्या घालमेल चल रहा है? देखिए, पहले ये मामला था कि उत्तर प्रदेश पुलिस बनाम मुख्तार अंसारी था, लेकिन अब ये मामला उत्तर प्रदेश सरकार बनाम पंजाब सरकार हो गई है।
साफ तौर पे देखिए ये आईना हो गया और साफ दिख भी रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार बार बार मुख्तार अंसारी को लाने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से आदेश कराने के बावजूद पंजाब सरकार नहीं भेज रही है। तो अब सरकार यूपी सरकार और पंजाब सरकार आमने सामने है। कहीं ना कहीं देखिए इससे पहले भी प्रियंका गांधी को भी इस मामले में खींचा गया था। उनके कई जो कांड हुए थे जिसमें मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उनकी पीड़िताओं ने भी ट्वीट करके और पत्र लिखकर प्रियंका गांधी से मदद भी मांगी थी। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सामने अब तौर पे कांग्रेस खड़ी है। तो कांग्रेस अपोजिट हो गई है सामने और मुख्तार अंसारी की पैरवी कर रही है। सरकार चाहती है कि जितने यहाँ कम से कम इनके खिलाफ 4 दर्जन से ज्यादा जो मामले चल रहे हैं उनको यहाँ पे ट्रायल हो, गवाही हो सके, पेशी हो सके, वहां से पंजाब से लाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं वो काफी दिनों से चल रहा था। लेकिन अब नया मामला ये खड़ा हो गया जब पेशी के जाने के बाद पंजाब सरकार ने एक और मुकदमा मुख्तार अंसारी पे पंजाब में ही दर्ज किया कि बिल्डरों को धमकाया है। अब यहाँ इनका मामला चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पंजाब पुलिस उन्हें नहीं भेजना चाह रही है उत्तर प्रदेश में। उनके भाई अगर हम मुख्तार अंसारी के भाई जो बसपा से सांसद थे अफजल अंसारी, उनकी बात भी हमारे दर्शकों ने सुना अभी, जो उन्होंने साफ तौर पे भी कहा, इससे पहले उन्होंने बयान दिया कि यूपी सरकार जो है वो कानपुर का जो बिठूर कांड हुआ है उसे दोहरा सकती है। यानी अगर मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश जाते हैं तो रास्ते में ही उनकी हत्या करा दी जाएगी। ये डर उनके परिवार को सता रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा यदि अगर उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें ले जाना चाहती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कहीं लाइव वीडियो हो, मीडिया हो उनके साथ पूरे पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के बीच तक, तब वो वहां उत्तर प्रदेश लाए जा सके। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार भी इससे मंथन कर रही है कि अगर वो सरकार पे आरोप लगी कि बिठूर कांड ऐसा हुआ है, लेकिन सरकार ने उसकी बात और उसकी आरोप को भी सिरे से खारिज किया था। तमाम सवाल सरकार पे खड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद भी मुख्तार अंसारी का मामला बढ़ता ही जा रहा है। तो अब ये देखना है कि पंजाब सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को हैंडओवर मुख्तार अंसारी को करती है। तमाम जो दर्जनों मुकदमे यहाँ है उस पर पेशी हो सकती है, गवाही हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मुख्तार अंसारी के परिवार की बात माने तो उनका साफ कहना था कि अभी कई मामलों में उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई है, बराबर पेशी चल रही है। तो फिर सरकार उन्हें क्यों लाने की कोशिश कर रही है जब वहां रहकर भी पेशी हो सकती है। तो कई तमाम चीजें हैं जो सवाल सामने निकल के आ रहे हैं, उसका जवाब सरकार ही दे सकती है कि सामने सरकार के प्रवक्ता हैं वो बताएं कि क्या वजह रह रही है। अगर वो आरोप है कि वो रास्ते में हत्या करा सकती है सरकार, एक बड़ा आरोप लगा रही है सरकार पर, अफजल अंसारी उनके भाई लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर पेशी शांतिपूर्वक अगर पंजाब से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही है कोर्ट में, तो क्या दिक्कत आ रही है उन्हें लाने में। तो तमाम ऐसी चीजें ये सरकार ही साफ कर सकती है। चलिए लगातार बने रहिए। इस वक्त आपको बता दें के गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि पूर्व एमएलसी हैं सपा के गौतम जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। क्या लगता है, मुख्तार अंसारी पर हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप पंजाब सरकार पर ही है कि वो उनको रिलीव करना नहीं चाहती है। जिन तमाम मुद्दों को लेकर अब एक नया उन पर केस बनाया गया है कि मोहाली में किसी बिल्डर को धमका दिया, वो केस वहीं चलेगा। जिस एम्बुलेंस से उनको कोर्ट ले जाया गया है वो एम्बुलेंस विवादों में आ रही है, रिलीव नहीं करना चाहते। उनके परिवार ने भी ये तर्क रखा है कि यदि यहां आपको यूपी उनको रिलीव करना है तो पूरा लाइव वीडियो होना चाहिए उसका कि वो कैसे आ रहा है। ये उनको डाउट है और ऐसा शायद डाउट भी नहीं लगता, मुझे उनको लगता है पूरा ऐसा लग रहा है कि यूपी सरकार वहां से पंजाब बॉर्डर निकलने के बाद बीच रास्ते में कहीं एनकाउंटर ना करवा दे। के गौतम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, और इस वक्त के गौतम जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि गौरी शंकर वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के विधायक है। गौरी शंकर जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। क्या लगता है, मुख्तार अंसारी पर बातचीत चल रही है, सरकार पर सबसे बड़ा आरोप पंजाब सरकार पर है कि वो उनको रिलीव करना नहीं चाहते, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन योगी सरकार पर आरोप यह है कि यदि हम रिलीव करते भी हैं या उनको लाया भी जाता है तो उनके परिवार से ये आरोप आए हैं कि लाइव वीडियो के तहत पूरा लाया जाए, उनको पूरी सुरक्षा में हम देखेंगे, क्योंकि उन्हें डाउट है कि सरकार एनकाउंटर ना करवा दे। गौरी शंकर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, मेरी आवाज शायद उन तक पहुंच नहीं रही है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अखिल सिद्दीकी जी जुड़े हुए हैं। अखिल जी, क्या लग रहा है इस मामले में क्या हो सकता है? देखिए, आदेश तो कोर्ट के हो चुके हैं, रिलीफ तो सरकार को करना पड़ेगा। बचाएंगे, कब तक बचाएंगे? क्योंकि यहां से योगी सरकार भी पूरी कोशिश में लगी है कि जल्द से जल्द उनको यहां पर लाया जाए। एक बुला रहे हैं, दूसरे को भेजना है, और इस जो जंग है ये यूपी और
पंजाब सरकार की जो पूरी कहानी चल रही है इसमें उनको रिलीफ तो करना होगा। परिवार की अपनी अलग लिखा पढ़ी और चिट्ठी और एक गुहार अलग चल रही है कि उनको पूरी सेफ्टी दी, तमाम चीजें। क्या लगता है क्या निकलेगा इन तमाम चर्चाओं से? देखिए, आपने सही कहा, निश्चित तौर पे भेजना तो पड़ेगा ही, भले वक्त लग रहा है, आज नहीं कल भेजना, लेकिन भेजना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और वो फर्जी मुकदमे अगर वो करके मुख्तार अंसारी के खिलाफ उन्हें रोकना चाह रही है तो उस पर आरोप कांग्रेस के खिलाफ लग रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी माइनस में जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार भी और बीजेपी ये दिखाना चाह रही है, देखिए किस अपराधी के साथ कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस को इसमें सामने आना चाहिए और साफ इस तस्वीर को साफ भी करना चाहिए। पंजाब सरकार में देखिए, पंजाब सरकार कांग्रेस की सरकार है, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी बनाम कांग्रेस हो गया है। तो कहीं पूरी तरीके से अभी प्रियंका गांधी इस मामले में घिरी हुई थी। उसके बावजूद भी देखिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी लगातार सरकार ने, यूपी सरकार ने किया और यूपी सरकार ने जो पैरवी की उसका नतीजा निकल के आया कि 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार को यूपी जाना ही होगा। तो अभी एक हफ्ता अभी ठीक से नहीं बीता है, मुझे उम्मीद भी है कि सरकार इसे लाने में सफल होगी। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं दूसरी पीढ़ी, अगर हम पीड़ित परिवार की बात करें तो उनको इस बात का डर है, उनको ये बात का नहीं डर है कि वो यूपी ना जाएं, क्योंकि यूपी में ही उनका घर है। वो भी चाहते हैं कि यूपी के घर के आसपास ही जेल में वो रहे जिनसे उनके परिवार की मुलाकात भी हो सके। काफी दूर जब कोई उनके रहते हैं मुख्तार अंसारी तो उनके परिजन, उनके मिलने वालों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है उनका परिवार का आरोप है कि कहीं ना कहीं अगर पंजाब से वो लाते हैं तो बीच में इनकाउंटर करा देंगे, हत्या करा देंगे, या यूपी की सरकार अगर कहीं रखती है किसी जेल में तो वहां हत्या करा देंगे। तो मुख्तार को भी ये लगता है और उनके परिवार को भी ये लगता है कि पंजाब सरकार के, अगर पंजाब में वो है सरकार, वहां बीजेपी की नहीं, तो वो उनको लगता है कि वो जान से खतरा जो है वो कम है, वहां पर ऐसी कोई घटनाएं नहीं हो सकती, वो सेफ है, उनकी जान खतरे में नहीं है। यूपी में उनकी जान की खतरे। लेकिन मैं आपको एकदम साफ करूं कि यूपी सरकार, जब से योगी सरकार आई है, कहीं ना कहीं अपराधी को उन्होंने साफ कहा था या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या उत्तर प्रदेश छोड़ दें। तो 0 टॉलरेंस से काम भी हुआ है। कई अपराधी शहर छोड़ के, कई अपराधी पूरे स्टेट को छोड़ के जा चुके हैं। जो बड़े अपराधी थे उनको कहीं ना कहीं जेल का रास्ता भी दिखाया गया है। बड़ी कार्रवाई हुई है, कई इनकाउंटर हुए, कई मुठभेड़ भी हुए, दर्जनों मुठभेड़ हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ने इस पर सवाल भी खड़े किए हैं। लेकिन सरकार ने तस्वीर साफ की है कि अपराधी को अपराध छोड़ना होगा या स्टेट छोड़ना होगा। तो अब ये देखना होगा कि मुख्तार अंसारी को लाने में अखिल जी, आपको बीच में रोक रही हूँ। इस वक्त आपको बता दें कि रोली शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मुख्तार पर बात हो रही है। मुख्तार अंसारी को ये आरोप है कि पंजाब सरकार बचाने का प्रयास कर रही है, रिलीव नहीं करना चाहती, रोज एक नया घटनाक्रम जोड़ दिया जाता है ताकि रिलीव ना किया जाए। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। नहीं, कांग्रेस सरकार ऐसा क्यों करेगी? कांग्रेस सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है और हमेशा से हम लोग न्यायालय का मान रखते आए हैं और अभी भी हम आगे यही रखेंगे। ये कहाँ से ये जो बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां बनाती है और उनको लेकर चलती है, खुद अपने अपराधियों को ये गिरफ्त में रखती है, अपने ढककर रखती है, उनको कुछ होने नहीं देती। बच्चियों का बलात्कार होता है, ये अपराधियों को बचाते हैं। महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, अपराधियों को बचाते हैं। ये जगह जगह देखने में मिलता है। आज उत्तर प्रदेश नहीं अपराध प्रदेश बन चुका है। आए दिन इस तरीके की हर घटनाएं आती हैं, साधु संतों को मारा जाता है, कार्रवाई कुछ नहीं होती। ये तो रोज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये जो ये बातें कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। और कांग्रेस ऐसा क्यों करेगी? क्या मंशा है? ऐसी कोई मंशा नहीं है और जो न्यायालय का फैसला है वो मान्य है। चलिए, यदि एक सबसे बड़ी बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, न्यायालय का फैसला तो यही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो यही है कि उनको रिलीफ किया जाए, फिर आए दिन कुछ ऐसे घटनाक्रम क्यों हो रहे हैं कि उनको वहां से रिलीफ नहीं किया जा रहा? देखिए, एम्बुलेंस से आज एक एम्बुलेंस का भी जिक्र हो गया, जिस एम्बुलेंस से वो कोर्ट पहुंचे थे, और एक नया मुकदमा बन गया है कि मोहाली में उन्होंने किसी बिल्डर को धमका दिया, तो अब वो केस बनेगा, वो कोर्ट जाएंगे, ये मामला टलता जा रहा है। उधर योगी सरकार लगे कि जल्द से जल्द रिलीफ किया जाए। हाथ में तो नहीं है ना। अगर बिल्डर का किसी का किया है तो वो केस बिल्डर ने किया है, ये पंजाब सरकार के हाथ में तो नहीं है, ये तो किसी के हाथ में नहीं है। अब आप जबरदस्ती इसको अगर ये बना दिया जाए कि कांग्रेस के हाथ में है, पंजाब सरकार करे, तो ये गलत चीज है। ये गलत चीज है, बिल्कुल गलत चीज है। ये लोग तो जो बलात्कारी बच्चियों का बलात्कार करते हैं उनको बचाते हैं, कहते हैं अपराधी नहीं हुआ, लड़की का बलात्कार ही नहीं हुआ। सीबीआई की चार्जशीट कहती है कि बलात्कार हुआ है, गैंग रेप हुआ है, ये लोग यही कहते रहते हैं बलात्कार नहीं हुआ। एक तो बच्ची का बलात्कार, ऊपर से उसके परिवार को और जो यातनाएं सहनी पड़ती हैं वो अलग है। ये लोग ये जिस चीज को जो साबित करना चाहते हैं वो साबित करने में इनकी पूरी फौज लग जाती है, चाहे उसका असलियत से कोई लेना देना हो या ना हो।
जहां असली में अपराध हुआ है वहां बच्चियों को, लोगों को न्याय नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता। कौन से ये बात करते हैं कि इन्होंने तो सिर्फ ठोको नीति अपना रखी है। अच्छा, एक बात बताइए, आज एक बात और आई है, एक जिस एम्बुलेंस से उनको कोर्ट भेजा गया था और जिस अस्पताल की वो एम्बुलेंस बताई जा रही है, सरकारी रिकॉर्ड में तो वहाँ अस्पताल ही नहीं है, तो फिर ये किसकी गलती है भाई? जेल से यदि कोई जाएगा किसी कोर्ट के लिए तो पूरा प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रोवाइड करेंगे, वहां तक उन्हें पहुंचाएंगे, तो तमाम चीजें तो क्या माना जाए? ऐसे में जो चीजें निकल कर आ रही है उस पर डाउट तो बनेगा ना सरकार पर। देखिए, कांग्रेस कभी भी अपराधियों को नहीं बचाती है। कांग्रेस का हमेशा से न्यायालय में विश्वास रहा है और उसी के अनुरूप वो चलती है। ये कौन सी मनगढ़ंत कहानियां ये लोग रोज रचते हैं, ये यही जाने। आप इनके सवाल, इनके जवाब इन्हीं से करिए, और ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिरे से खारिज करती हूँ कि कांग्रेस कहीं भी किसी भी अपराधी को बचाने का प्रयास करती है। कांग्रेस कभी ये नहीं करती। अगर अपराधियों को बचाने का कोई प्रयास करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा करती है। कुलदीप सिंह सेंगर को 2 साल इन्होंने बचाया। हाथरस कांड में जो अपराधी हैं उनको ये बचाते हैं। जगह जगह आप उठा लीजिए, अपने केसेस ये खुद हटा लेते हैं। तो अपराधियों को बचाते तो ये हैं, ये अपराधी ही सरकार चला रहे। चलिए, मैं हमारे साथ जिन्होंने अपराध प्रदेश बना के छोड़ दिया है। रोज साधु संतों की हत्याएं हो रही हैं, रोज जगह जगह पे महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, लोग नौकरियों के लिए परेशान है। उन पर ये चर्चा नहीं करते, उन पर ये बात भी नहीं करेंगे, उन पर ये बात भी नहीं करेंगे। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां लाएंगे, बनाएंगे और उन्हें अपनी पूरी ट्रोल आर्मी के साथ फैलाना शुरू कर देते हैं। अखिल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिल जी, क्या लगता है, जिस तरीके से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जरूरी जी जुड़ी हुई हैं, वो साफ शब्दों में ये कह रही हैं कि कांग्रेस नहीं बचा रही है, कांग्रेस तो सब कुछ कर सकती है, कांग्रेस जो न्यायालय के आदेश हैं उसको मानेगी, लेकिन यदि कोई केस आता है, कोई बात होती है तो रोकना जरूरी है। क्या माने इसके पीछे? देखिए, पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे, योगी सरकार अपनी बात रखेगी, पंजाब की सरकार अपनी बात रखेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बाहुबली विधायक, और वो भी ऐसा जो लंबे समय से जेल में बंद होने के बाद भी जीतता आ रहा है, तो आप सोचिए, मुझे लगता है बहुत कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं। देखिए, डॉली जी ने जो कहा वो कांग्रेस का पक्ष उन्होंने रखा और साफ तौर पर उन्होंने नकारा भी है कि हम खारिज करते इस बात को लेकर। इससे पहले भी आरोप जब प्रियंका गांधी पे लगा था ट्वीट को लेकर, जब उनके मुख्तार अंसारी के जो जिस मामले में केस में दर्ज थे उनकी पीड़िताओं ने जो पत्र लिखे थे, उसके बाद ही प्रियंका गांधी खुद पीछे हो गई थी। तो निश्चित तौर पर, लेकिन अब आरोप इसलिए लगता है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो सीधे बीजेपी ने फोकस किया कि कांग्रेस इसे बचा रही है। वहां की पुलिस ने जिस तरह मामला दर्ज किया है और मुख्तार को रोकने की कोशिश कर रही है, तो ये एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि अभी तक कोई मामला वहां दर्ज नहीं था और मुख्तार को क्यों यूपी से डर लग रहा है, वो पंजाब में क्यों गए? कि उनको लगता है कि कांग्रेस पे उनको भरोसा है कि कांग्रेस की सरकार है, वहां पर उनके साथ कोई घटनाएं नहीं हो सकती हैं। उनका जो परिवार है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देखा जाए तो ठीक है। चलिए अखिल जी, आपको एक बार और बीच में रोक रही हूं मैं। इस वक्त केसी जैन जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मुख्तार अंसारी पर चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ये साफ तौर पर आरोप तो लगाए हैं कि पंजाब सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। आज एक घटनाक्रम जो उनको कोर्ट में पेश करने का हुआ, उस एम्बुलेंस पे भी कई सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जो प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस नहीं बचाती है, भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को बचाती है। हम तो न्यायालय का सम्मान करते हैं और रिलीफ करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी देखिए, हेलो जी बोलिए। जी देखिए, रिलीफ करने में अगर दिक्कत नहीं थी तो इतने लंबे समय तक पंजाब सरकार ने रिलीज क्यों नहीं किया उनको वहां से। और दूसरी बात यह है कि जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस प्रकार से विकास दुबे के साथ हुआ उस तरीके से मुख्तार अंसारी के साथ हो सकता है, या मुख्तार अंसारी स्वयं को कह रहे हैं कि हमारे अंदर डर और भय है। तो देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में यही एक बड़ी उपलब्धि है कि अपराधियों के अंदर डर और भय व्याप्त हो रहा है, और व्याप्त होना भी चाहिए। जिन लोगों ने जिनके ऊपर 50 से ज्यादा संगीन मुकदमे हैं, अगर उनके अंदर डर और भय नहीं व्याप्त होगा तो किसके अंदर डर और भय व्याप्त होगा? रही बात ये कि उत्तर प्रदेश में लाने की बात, तो देखिए, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार ने ये मंशा बनाई है कि उनको वहां से रिलीज करना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश उनको भेजना पड़ेगा। देखिए, ज्यादातर मुकदमे जो 50 से ज्यादा संगीन धाराओं मुकदमे मुख्तार अंसारी के ऊपर हैं वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश में है। दूसरी बात यह है कि जो इलीगल संपत्ति थी और उन संपत्तियों को कुर्क किया गया है, और जो इनलीगल तरीके से जो बिल्डिंगें बनाई गई थी
उनका ध्वस्तीकरण भी किया गया है। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति केवल मुख्तार अंसारी ने जो इलीगल तरीके से कब्जा कर रखी थी उसको मुक्त कराने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो ठीक है। अपराधियों के अंदर डर और भय व्याप्त होना चाहिए, उसमें कोई जो है नाजायज बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि केसी जैन जी जो बसपा के है। सांसद हैं अफजल अंसारी, उन्होंने ये बात रखी है कि यदि जब भी रिलीव किया जाएगा उनको, यदि वहां से पंजाब से रिलीव जब भी करेंगे, वो पूरा लाइव वीडियो दिखाया जाना चाहिए, पूरी उसकी जो मॉनिटरिंग है वो होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें मीडिया यदि हो सकती है तो मीडिया को भी साथ रखें, क्योंकि उन्हें ये पूरा संदेह है कि योगी सरकार, यूपी की सरकार कुछ भी कर सकती है। देखिए, जो बीएसपी और कांग्रेस का रवैया है, ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट देते रहे अपराधियों को, ये वही चाहते हैं। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई वीआईपी ट्रीटमेंट अपराधियों को नहीं मिलने वाला है। अपराधियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार होना चाहिए, न कि उनके साथ वीआईपी ट्रीटमेंट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कौन सी बातें करते हैं ये लोग, सच्चाई में क्यों नहीं जीते हैं? जहाँ देखो इनका कुछ नहीं चलता, कांग्रेस पे इल्जाम, कांग्रेस पे इल्जाम, कांग्रेस पे इल्जाम। अभी कुछ करके दिखा दीजिए, झूठे झूठे नारे लगाने की जगह जमीन पर कुछ करके दिखा दीजिए। मैं कौन मोहतरमा बोल रही थी, मैं इनका प्रश्न नहीं सुन पाया, अगर आप दोहरा दें। डॉली शर्मा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रही हैं जी, अगर आप उनकी बातों को दोहरा दे, उनका प्रश्न दोहरा दे तो मैं जवाब दे दूं आपको। डॉली जी अपनी बात रखिए, आप कुछ कहना चाह रही थी। मैं कह रही हूँ, जब इनके पास कुछ नहीं होता तो सिर्फ कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं ये लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाने वाले लोग बेटी का अंतिम संस्कार करने का अधिकार तक परिवार को नहीं देते। इनकी पुलिस छावनी बना देती है घर को, बेटी के जिसका बलात्कार हुआ है उस लड़की के घर को छावनी बना देती है। कहते हैं बलात्कार ही नहीं हुआ है, सीबीआई चार्जशीट में कहती है बलात्कार हुआ है। टीवी पर ये लोग चिल्लाते रहते हैं बलात्कार नहीं हुआ, बलात्कार नहीं हुआ, बलात्कार नहीं हुआ। उसके बाद क्या ये आकर माफी मांगते हैं? सीबीआई की चार्जशीट के बाद क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को आपने देखा माफी मांगते हुए कि हाँ हम लोगों ने गलत कहा? उस लड़की के घर तक लोगों को इन्होंने पहुंचने नहीं दिया, छाप बना के छोड़ दिया इन लोगों ने। उस लड़की के घर वालों को धमका रहे हैं ये लोग, इन्होंने मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाई लड़की के ऊपर, अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया उसका। तब ये लोग आपसे नहीं बोलते, तब ये दिनों में से नहीं निकलते हैं बाहर। जब इनके पास कुछ नहीं होता कांग्रेस कर रही है, देखिए अभी कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कर रही है। देखिए राजस्थान में कांग्रेस का शासन है प्रोपेगेंडा बनाते हैं और कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। एक महिला के साथ बलात्कार होता है, एक महिला के साथ नहीं बलात्कार होता है। मुख्तार अंसारी पर कुछ बोलने के लिए है तो बोल लीजिए। मेरा कांग्रेस बीजेपी दोनों से निवेदन है, ये तमाम मुद्दों पे चर्चा हो चुकी है, मुख्तार पर बात करिए प्लीज। देखिए मुद्दा क्या है और ये कांग्रेस के लोग कहाँ से मुद्दा ले जा रहे हैं? आखिर आप अभी तक मुख्तार अंसारी को क्यों बचाते रहे? देखिए इतने चिल्लाने से नहीं होगा, इतने चिल्लाने से नहीं होगा। कुलदीप सिंह सेंगर को इन्होंने पार्टी से निकाला, उसके बाद इनके सांसद जाके जेल में मिलकर आते हैं, उनके नारे लगते हैं, उनके नाम से वोटें मांगी जाती है। इन बातों पे आप लोग कुछ नहीं कहते, इन बातों को आप नहीं दिखाते। देखिए सीखने चिल्लाने से नहीं होगा, बात को आप अपनी पूर्वक रखिए। चलिए देखिए डॉली जी और केसी जैन जी, मैं मुख्तार पर बात कर रही हूँ, मुख्तार पर अपना वक्तव्य रखेंगे तो अच्छा होगा प्लीज। लगातार वहाँ पे जब सरकार के सामने, न्यायालय के सामने पक्ष रखने की बात आई, सरकार ने इसका विरोध किया हमेशा, वहाँ की पंजाब सरकार ने, कि हम उनको सरेंडर नहीं कर सकते हैं, उनके साथ ये हो सकता है वो हो सकता है। इसका क्या मतलब है? आप एक अपराधी को प्रश्रय दे रहे हैं, अपराधी का मनोबल बढ़ा रहे हैं, अपराधी के साथ आप खड़े दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? आप देखिए सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखिए जब राम मंदिर मुद्दा उठा और जब न्यायालय में निर्णय आने की बात आई तो सरकार ने हलफनामा दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी, कि जो सीधे हलफनामा दिया कि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना नहीं होने पाएगी। उसके बाद में ही न्यायालय अपना निर्णय देता है, निर्णय कुछ भी देता न्यायालय, लेकिन सरकार ने हलफनामा दिया कि सब कुछ नियंत्रण में रहेगा, कुछ भी गलत नहीं होने पाएगा। तो वैसे ही सरकार को स्पष्ट करना चाहिए था पंजाब सरकार को कि हमारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक ले जाना है, उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक इनको हम लेकर के जाएंगे, तब तक
की जिम्मेदारी हमारी है, उसके बाद की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। चलिए ठीक ये है, जिम्मेदारी समय न की लेने सीमा के है, बाद ठीक है। में लगातार उनको बचाने का प्रयास किया। चलिए, केसी जैन जी और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुख्तार अंसारी पर बात हो रही थी। देखिए, 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिस एम्बुलेंस से कोर्ट ले जाया गया, जिस अस्पताल की बताई जा रही थी, सरकारी रिकॉर्ड में अस्पताल वहां नहीं है। मुख्तार किसका यार, कौन बचाने का प्रयास कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है जानना। बहरहाल अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिलीफ कब होंगे। क्या ऐसे ही नए मुकदमे आते जाएंगे, वो बचते जाएंगे, या फिर रिलीफ होंगे, सही सलामत योगी सरकार यूपी लाने की बात हो रही है, पहुंच जाएंगे, या फिर जो संदेह परिवार के लोगों ने और बसपा के सांसद ने जताया है कि लाइव वीडियो रखिए, कुछ भी हो सकता है, वो सब होगा। क्या होगा, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।